ब्रो, वन पीस ने फिर से दिमाग हिला दिया है। चैप्टर 1147 द थिंग्स वी फियर इज नॉट जस्ट इमोशनल, इट्स chaotic, फनी, इंटेंस और लिटरली एल्बाव में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। सॉल इज बैक, ब्रूक और गंको का इंटरेस्टिंग कनेक्शन, रॉबिन इज अबाउट टू गो फुल बैडास मोड और जायंट बॉम्ब्स ने सबके होश उड़ा दिए हैं। आज के वीडियो में फुल ब्रेकडाउन मिलेगा इस लेटेस्ट चैप्टर का विद सम स्पाइसी थ्योरीज, सो एंड तक जरूर देखना। और आप लोग ऐसे ही ब्रेकडाउन और रिव्यूज देखना चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दो एंड लेट मी नो इफ यू आर ट्रू वन पीस फैन। नाउ ग्रैब योर स्नैक्स एंड चलो वन पीस का ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस बार की कवर स्टोरी थोड़ी अलग है क्योंकि हम देखते हैं राइजो, तामा और यामाटो को, जिसमें तामा राइजो को हक कर रही है एंड यामाटो और राइजो ओनिगिरी खा रहे हैं विद यामाटो गिविंग विक्ट्री साइन। ऑल्सो राइजो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है टुवर्ड्स यामाटो। प्रोबेबली जो गैंग हमने पिछली कवर स्टोरी में देखी थी उसको यामाटो ने हरा दिया है एंड दे ऑल हैविंग फन इट सीम्स। अब आते हैं चैप्टर पे जहाँ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखता है पिछले चैप्टर से, जहाँ सोल चॉपर और रॉबिन को अपने बालों में छुपा रहा था और वो उसका रीजन बताता है कि ये जो बंदा है इसे मैंने पहले भी देखा है और ये एक गॉड नाइट्स है और साथ ही इमॉर्टल। सो बेसिकली सोल कह रहा है कि यू वोंट बी एबल टू डिफीट देम, सो बच्चों के से के लिए स्टे हिडन एंड सही मौके का इंतजार करो। सो सोल को भी इन गॉड नाइट की पावर के बारे में पता है और वो बोलता है कि मैंने इन्हें पहले भी देख रखा है। अब सवाल ये है कि कब और कहाँ। मे बी जब सोल मरीन में था तब शायद इनसे मिला होगा या इनका कोई इन्फॉर्मेशन उसके पास होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सोमर्स गनको से पूछता है कि आर यू डन विद द स्ट्रॉ हैट्स, और क्या हम स्ट्रॉ हैट्स को भी किडनैप करने वाले हैं। तभी किलिगम बोलता है सोमर्स क्या तुम स्ट्रॉ हैट एम्परर को प्रोवोक करना चाहते हो? हम यहाँ पे एम्परर से लड़ने नहीं बल्कि अपना मिशन पूरा करने आए हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग बातचीत थी क्योंकि हमें एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है गॉड्स नाइट्स का। क्या ये लोग स्केर्ड हैं लूफी से या इट्स जस्ट कि ये अपने मिशंस को प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि हमें लूफी का पोटेंशियल अभी तक नहीं पता। हाँ, लूफी ने काइडो को हराया था बट आई डोंट थिंक कि ये लोग काइडो के लेवल के हैं। और एग हार्ट आर्क में भी लूफी ने गोरोसे को कंप्लीटली डिफीट नहीं किया था, दे जस्ट एस्केप्ड दैट टाइम। सो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि पावर लेवल पर गॉड्स नाइट्स, एल्डर्स और लूफी कहाँ पे खड़े होते हैं। हम कट करते हैं एल्बाफ में जहाँ सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो रही है। जिनबे, नामी, उसप और ब्रुक सब टाइड अप हैं और नामी बोलती है कि जिनबे आई थॉट कि तुम्हारे साथ तो हम सेफ रहेंगे बट नहीं। इसी बीच हम एक ब्रुक का पैनल भी देखते हैं जिसमें उसकी लाइंस काफी इंटरेस्टिंग है। वो बोलता है दैट वुमन इट कुडंट बी। अब इस लाइन का क्या मतलब है? क्या ब्रुक गंको को पहले से जानता है या उसने पहले कभी अपने टाइम में गंको को देखा होगा? या ये भी हो सकता है कि जब ब्रुक सोल किंग बन के कॉन्सर्ट्स करता था तब शायद गंको बीइंग अ फैन उसके कॉन्सर्ट में आई हो और उस वक्त ब्रुक ने उसे देखा हो। वाओ, ओडा सेंसे इज कुकिंग समथिंग। ये रिश्ता क्या कहलाता है बॉस? ब्रुक के ये बोलते ही हम देखते हैं गंको को एक्सट्रीमली वायलेंस होते हुए टुवर्ड्स ब्रुक और वो बोलती है तुम्हारी लाइफ बच सकती है अगर तुम फुली डिवोट कर दो अपनी लाइफ मेरे लिए फॉर मेकिंग सॉन्ग्स। बेसिकली उसे स्लेव बनाना चाह रही है जो सेलेस्टर्स करते हैं जब उन्हें कुछ पसंद आ जाता है। तो इससे हमें पता चलता है गंको की पर्सनालिटी। तभी सोमस बोलता है कि कट दैट शिट आउट, मैं अभी मूड में नहीं हूँ टू फाइट एन एम्परर। अपना काम खत्म करता ही लेट्स गो होम। अब हमें ब्रुक की डेडिकेशन दिखती है टुवर्ड्स लूफी। वो बोलता है माय कैप्टन स्ट्रॉ हैट लूफी ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है एंड आई कंप्लीटली लॉयल टुवर्ड्स हिम। इज्जत के बिना जीने से तो मरना ही बेहतर है। उफ मैन, ब्रुक ने तो दिल ही जीत लिया। वाओ व्हाट अ लाइन। ये सुन के गंको बहुत जोर से किक मारती है ब्रुक को और फिर नेक्स्ट पैनल में वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग दिख रही होती है। अब टाइम आता है वो अनाउंसमेंट का जो ये लोग प्लान कर रहे थे पिछले चैप्टर से। और जैसे मैंने पिछले चैप्टर्स में बताया था कि गॉड्स नाइट्स का प्लान है जायंट्स के बच्चों को यूज करना टू फुलफिल देयर डिजायर्स। सोमस अनाउंस करता है जायंट्स आप लोग ये सब डिस्ट्रक्शन देख के शायद कंफ्यूज होंगे। ये जो डिस्ट्रक्शन और केओस हो रहा है वो सब हमने किया है। मैं होली लैंड मेरी जोशी की तरफ से हूँ, सोमर्स ऑफ द गॉड्स नाइट। ये सब सुन के हमें अलग अलग विलेजेस के पर्सपेक्टिव दिखाई देते हैं। सभी जायंट्स ये सब सुन के शॉक में हैं। फिर सोमस बोलता है कि आप लोगों को शायद अंदाजा होगा कि हमने बच्चों को किडनैप कर लिया है और हमने एक ऑरेंज बीडेड जायंट को भी हरा दिया है जो इन बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी किलिगम बोलता है कि इट्स शोर टाइम, काश हमारे पास वीडियो फीड होती। पर चलो, किलिगम वो लाइब्रेरियन जायंट से बोलता है कि तुम्हें सभी बच्चों के नाम याद है ना? जायंट बोलती है ऑफ कोर्स। फिर किलिगम बोलता है कि अब टाइम आ गया है बच्चों को नींद से जगाने का और उनके पेरेंट्स को बताने का। आप लोगों को पता ही होगा कि किलिगम की पावर्स वो किसी को भी स्लीप मोड में डाल सकता है। उसने पहले बच्चों को स्लीप मोड में डाल दिया था एंड उन्हें स्लीप वॉक करने पर मजबूर कर दिया था, बट दिस टाइम उन बच्चों को नींद से तो उठा दिया है लेकिन उनकी बॉडी इज आउट ऑफ देयर कंट्रोल नाउ। नेक्स्ट सीन में हम सभी बच्चों का रिएक्शन देखते हैं जिसमें सभी डरे हुए हैं और पूछ रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। तभी कॉलिन बोलता है कि हमें किडनैप कर लिया गया है पर सभी लोग टेंशन मत लो क्योंकि मैं यहाँ हूँ। आई एम नॉट वीक लाइक यू ऑल, आई एम अ वॉरियर। तभी अचानक से वो ड्रीम मॉन्स्टर्स बच्चों के आसपास आ जाते हैं और फिर हमें कॉन्ट्रास्ट दिखता है कॉलिन फ्रॉम अ वॉरियर टू फट गई मोमेंट। अब आता है सबसे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। हम लोग देखते हैं मॉन्स्टर्स के रूप में बच्चों की मदर्स। सीन कुछ ऐसा होता है किड्स जो इन सब चीजों से डरते थे उन्हीं से मॉन्स्टर बन जाते हैं एंड गेस व्हाट, एक बच्चा का बिगेस्ट फियर है उसकी मदर। अब यहाँ से थोड़ी कॉमेडी स्टार्ट होती है जहाँ सारे जायंट्स भी स्केयर्ड हैं टू फेस देयर वाइव्स। इन्हीं सब chaos के बीच में उनका शिप क्रैश कर जाता है। सोमर्स ये सब दूर से देख रहा होता है और माइक में बोलता है द शिप ऑफ द माइटी जायंट वॉरियर इज नाउ क्रैश्ड। लगता है ड्रीम मॉन्स्टर्स ने अपना काम कर दिया। अब ध्यान से सुनो जायंट्स, मैं अब सिर्फ
सिर्फ एक लेजेंडरी वॉरियर को एड्रेस करूंगा, माउंटेन बियर्ड जारुल। किंग के जाने के बाद तुम ही हो विद दैट मच रिस्पेक्ट। अब सोमस जारुल को अपना गोल बताता है कि तुम सभी जायंट्स को वर्ल्ड गवर्नमेंट को सर्व करना होगा आने वाले बैटल्स में, वरना तुम्हारे बच्चे इज गोना डाई। फिर हम देखते हैं लाइब्रेरियन को बताते हुए इन 10 बच्चों के नाम। पहला नाम है इल्वा, जो कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर है जारुल की, और एक एक करके वो सभी बच्चों के नाम लेती है और एंड में बोलती है कि वैसे तो 9 बच्चे होने वाले थे, लेकिन एंड में एक और ऐड हो जाता है जो बाकी बच्चों को बचाने आया था, और उसका नाम है कोलन। ये सुन के गबान रिप्ली को प्राउडली बोलता है कि दैट्स आवर बॉय। तभी रिप्ली बोलती है कि ये कोई ब्रैक करने वाली बात है। नेक्स्ट सीन में सोमस बोलता है वॉरियर्स को स्कूल, लाइब्रेरी, हिस्ट्री, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, उन्हें आग लगा दो और अपनी वफादारी हमसे निभाओ, और अगर तुम्हें ये सब नहीं किया तो वी विल किल एवरी किड वन बाय वन। ये सब सुन के सभी जायंट गुस्से में है और शॉक में भी। तभी सोमस बोलता है कि चॉइस तुम्हारे पास है जारुल। इसी बीच जायंट लाइब्रेरियन बहुत एंग्री तरीके से बोलती है कि ये स्कूल एक सिंबल है एल्बाफ के पीस का, और लाइब्रेरी सिर्फ हमारी हिस्ट्री ही नहीं, दुनिया के वो बड़े सीक्रेट्स भी संभाल के रखी है जिनके लिए ओहारा वालों ने अपनी जान दे दी थी। ये सब सुन के रोबिन का अलग ही लुक दिखता है, जिसमें वो बहुत गुस्से में है और बोलती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और दूसरी तरफ हम स्कोपर गबान को भी एक इंटेंस लुक में देखते हैं और वो लगता है सोमस की तरफ बढ़ रहा है। फिर चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इस लास्ट पैनल से तो एक ही हिंट मिल रहा है कि अगले चैप्टर में गबान रोबिन वर्सेस गॉड नाइट्स होने वाला है। मैं बस एक अपग्रेड देखना चाहता हूँ, और उसब, नामी, रोबिन, ब्रुक, इन सब में से, क्योंकि हमने कोई ऐसा मेजर पावर नहीं देखा है फ्रॉम देयर साइड। एक तरह से ये लोग वीकलिंग्स हैं स्ट्रॉ हेड पायरेट्स की। सो आई होप कि इस बार शायद रोबिन को कोई मेजर पावर या कुछ मेजर मिले, वरना हमेशा की तरह सांजी, जोरो और लूफी ही हैं जो बिग बैडीज को हराते आए हैं। सो आप लोग बताइए अपना प्रेडिक्शन फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अगर आप लोग वन पीस की तरह बरूटो के भी फैंस हैं और उसके लेटेस्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, देन चेक आउट माय लेटेस्ट वीडियो ऑन बरूटो चैप्टर 21। और एक और चीज, मैं इन दोनों मांगा के अलावा एक और सीरीज स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, जिसमें मैं मांगा या मानवा के ब्रेक डाउन करूंगा। इफ यू वांना हियर मी टॉक अबाउट योर फेवरेट मांगा और मानवा, देन कमेंट करके जरूर बताना, और मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए देखते रहिए पल्स से एंड कीप रीडिंग योर फेवरेट मांगा।